ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। मैं बताती हूँ इंडियन करेंसी कैसे घटी है। आज के टाइम में इंडियन करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट 94.86 रुपीज़ पे खड़ी है, जो कि 2014 से बात की जाए तो 50% की गिरावट है। वहीं चाइना की करेंसी सिर्फ 15 से 18%, सिंगापुर की करेंसी 15 से 20%, थाईलैंड की करेंसी 25 से 30%, इंडोनेशिया की करेंसी 30 से 35% और यूरोप की करेंसी सिर्फ 20% घटी है। और इन सब के बावजूद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलती है हमारे रुपया ठीक चल रही है। शायद ये हमारी इकोनॉमी को पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसी इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करती है, जहाँ पर इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, मिलिट्री रूल है। और अब तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोल ही दिया है। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do as a smaller economy? वो तो ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु। और अगर इनसे भी इनका पेट नहीं भरता तो ये बोल देते हैं कि इंडियन करेंसी वीक नहीं हुई है, ये तो यूएस डॉलर है जो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। चलो अब बात कर लेते हैं कि इंडियन करेंसी इतनी वीक क्यों होती जा रही है। तो किसी भी करेंसी के वीक होने के दो कारण होते हैं। एक होते हैं इंटरनेशनल रीजंस, दूसरे होते हैं डोमेस्टिक रीजंस। इंटरनेशनल इश्यूज तो सबको पता ही होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, ट्रेड वॉर, इंडो इजराइल यूएस वॉर। बट डोमेस्टिक इश्यूज शायद किसी को पता नहीं होंगे। डोमेस्टिक रीजन्स में सबसे पहले आता है 2016 का डिमोनेटाइजेशन फेलियर, फिर आता है 2017 का जीएसटी रूल्स, फिर आते हैं बैंकिंग सेक्टर फ्रॉड्स, 2016 का विजय माल्या लोन स्कैम, 2018 का पीएनबी स्कैम, आईएलएफएस 90,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड स्कैम। और सुनो, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन जीडीपी कैलकुलेशन। 2015 के बाद गवर्नमेंट खुद की एक नई जीडीपी कैलकुलेशन करने की डेफिनेशन लेकर आई, जिसके तहत जीडीपी ग्रोथ बहुत हाई नंबर से कर रही है, बट उसको जो मैच करने वाले इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पर आशंका जताई है कि कुछ ना कुछ फैक्ट्स के साथ गड़बड़ की जा रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डाटा भी रेगुलरली प्रस्तुत नहीं करती, जिससे जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है वो इंडियन मार्केट में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ नाम का है, बट प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। और इन सब चीज़ों का जो सबसे वर्स्ट इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है कॉमन जनता पर। कॉमन जनता के लिए फ्यूल महंगा, खाने का सामान महंगा, बिजली महंगी, स्कूल महंगा, हेल्थ केयर महंगी, जहाँ तक आप सोच सकते हो वो सब चीज़ें महंगी। और इन सब के बावजूद एक आम इंसान ये बोलता है 5,000 में मिलेगा। मोदी वोट देंगे। और पेट्रोल 4,000 रुपए लीटर हो जाएगा तब मोदी वोट देंगे सर हम। एक पेट खाना खा ले लेंगे। वोट किसको? एक पेट खाना खा ले वो हम मंजूर है। वोट मोदी देंगे सर। खाना पीना सब महंगा हो जाएगा। वोट मोदी देंगे सर। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरा देश महान।